मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान को जब भी खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। मैं इस वक्त मुल्क के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में हमारे भारतीयों को जो चुन चुन कर नाम पूछ पूछ कर मारा गया है, बेगूसराय जिले के मंसूर मारा गया है, आलमचक गांव में है। मैं प्रधानमंत्री से आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार आप हम लोग को मौका दीजिए और असलहा दीजिए, हथियार दीजिए और हमें बतलाइए कि किस ठिकाने को नेस्तो नाबूद करना है, किस ठिकाने को नेस्तो नाबूद करना है। हम उस पर 100% रिजल्ट लाकर आपको देंगे इंशाअल्लाह। मैं मुल्क के गृह मंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि आप फैसला के लेने के लिए माने जाते हैं और जाने जाते हैं। आपका चेहरा पहचाना हुआ चेहरा है कि आप फैसला लेने में एक्टिव रहते हैं। आप इस फैसले का, इस हमले का आपने अब तक क्या फैसला लिया, हम लोग मुंतजिर हैं। आप जल्द से जल्द इसका फैसला लें और जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दें। क्या आपको लगता है कि इससे पहले जो घटना होती थी उसमें सभी लोगों का सुर जो है वो अलग अलग होता था, या पर यह पहली बार है कि पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई है इसमें पूरे देश एक सुर में बात कर रहा है? देखिए, घटना कोई भी हो, सभी निंदनीय हैं। सभी घटनाओं का हम लोग पुरजोर कंडम करते हैं, लफ्ज में कंडम करते हैं। लेकिन इस बार जो घटना हुआ है, ये घटना आम लोगों के साथ हुआ है। पहले हमारे जवान को लोग निशाना बनाते थे, इस बार आम लोग जो घूमने जाते हैं, बेकसूर हैं, मजलूम हैं, निहत्ते हैं, उन लोगों को उन्होंने निशाना बनाया है। इसलिए ज़्यादातर हमारे पूरे मुल्क में इसलिए बेचैनी है कि बेचारे घूमने के लिए जाते हैं अपने जोड़ी के साथ, उनको वहाँ बेजोड़ी करके बेघर करके भेजा जाता है। वो खुशी मनाने जाते हैं, उनकी खुशियों को गम में तब्दील कर दिया जाता है। इसलिए आज पूरा देश शोक मना रहा है, गम मना रहा है और मोदी जी और अमित शाह जी के फैसले का इंतज़ार कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनाउल्लाह सानी अल मज़ाहिरी। आप इस मस्जिद के? मैं इस मस्जिद के इस वक्त इमाम हूँ। ये मस्जिद मंसूर चक जामे मस्जिद कहलाता है। लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग जो ये डेथ किए हैं इस हादसे में, उनके साथ हैं, उनके गमजदा परिवार के साथ हैं। आज मस्जिद के अंदर उन लोगों के लिए दुआएं मग़फ़िरत भी की गई है और उनके घर वालों के लिए संबल मिले उसके लिए भी हम लोगों ने दुआएं की है। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को आगे आना होगा और सख्त कदम उठाना होगा, ताकि ये बार बार जो ये हादसा होते रहते हैं हर 2 साल 5 साल पे, इसका कौन जवाबदेह है? एक भारतीय मरता है तो दर्द सबको होता है, लेकिन पता नहीं जो गद्दी पे बैठे हैं उनको दर्द होता है कि नहीं होता है। हम लोग तो रो रहे हैं, हम लोग विचलित हैं। लेकिन अब आप देखें, कोई आदमी इतना बड़ा हादसा होने के बाद जब जाता है वहाँ माला अर्पण करने के लिए, तो रेड कारपेट पे चल के जा रहे हैं। रेड कारपेट पे आप जा रहे हैं माला अर्पण करने के लिए, तो हम लोग भी खुद मजबूर हो जाएंगे बॉर्डर पर जाने के लिए। जो होगा अल्लाह मालिक है, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री का क्या आदेश होता है। इस बार सर्जिकल हाउस जैसा इधर छोटा मोटा करके और पेड़ पे, दरख्त पे बमबारी कर से कुछ नहीं होगा। इस बार घर में घुस के मारने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में सबक मिले कि जो कदम ये उठाएगा उसका हश्र इससे भी बुरा होगा। बिल्कुल सही है। ये अगर पाकिस्तान मास्टरमाइंड है और इसको ये साबित हो गया है, तो इस चीज़ों को है सो फिर कहीं से कोई चुकने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी तरह का कोई हिला हवाली की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्शन की ज़रूरत है। दोषी को अगर पकड़ना हो तो दोषी के साथ साथ दोषी के मास्टरमाइंड को भी पकड़ने की ज़रूरत होती है। और एपी सेंटर पाकिस्तान है, हमारे देश का दुश्मन जो है, जो आतंकवाद का जो जड़ वो पाकिस्तान है, तो उसको नाबूद करने का और समूल नष्ट करने के लिए पूरा पॉलिसी बनाया जाए और उसके लिए है सो स्ट्राइक शुरू किया जाए, उसमें आगे बढ़ के जो है और सेना की भी कार्रवाई करने
पड़ी तो करे जाए। ये तो जरूरी है क्योंकि देश का आंतरिक सुरक्षा का मामला है। गॉसिप के जरिए जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि यह हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, भाई मुस्लिम और हिंदू यहाँ तो सदियों से हजारों साल से रहते आए हैं। यहाँ कोई आपस में कोई तफरीक कुछ थोड़ी है कि ये मुस्लिम आतंकवादी हो गया तो सिख आतंकवादी हो गया तो हिंदू आतंकवादी हो गया। ये तो व्यक्तिगत मामला है। आतंकवाद होना, आतंकवादी होना और इंसान होना ये व्यक्तिगत मामला है। ये किसी मजहब और समुदाय और समाज का मामला नहीं है। इसलिए इसको समाज में लाने की जरूरत नहीं है, इसको समाज को दोषी बनाने की जरूरत नहीं है। समाज के साथ जो दोषी बनाने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये गलत है। ऐसा कड़ा एक्शन उन लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए कि फिर आगे से इस तरह की कार्रवाई करने से पहले आतंकवादी 100 मरतबा सोचें कि हम भारत में आकर के इस तरह की कार्रवाई करना चाहिए या नहीं करना। सुरक्षा बल के द्वारा 2 जो स्थानीय लाइनर थे, एक के घर को बारूद से उड़ा दिया गया और दूसरे के घर पर बुलडोजर। ठीक है, जो भी आतंकवादी हैं, जो देश के खिलाफ कानूनी का, देश के खिलाफ, देश के नागरिकों के खिलाफ हत्या और दूसरे तरह की आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें और देश का मुसलमान भारत सरकार के साथ रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।